Welcome back, aspirants. Welcome to Tayyari Simplified, Lecture 2 of Essay Module. Lecture 2 of Essay Module. In this lecture, we will see how to decode an any essay. हम डिकोड करना सीखेंगे essay को, ठीक है, to decode an any essay, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हम जानते हैं why it is important. Why it is important to decode an essay properly, ठीक है, बिकॉज ये हार्ट है पूरा एंटायर एसे का. इफ यू इंटरप्रेट और डिकोड द एसे रॉन्ग, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी. इवन द एक्सेलेंट राइटिंग विल फेच पुअर मार्क्स, ठीक है. आप कितना भी अच्छा ऐसे लिख लें, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. डिकोडिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यूपीएससी इज एक्चुअली आस्किंग. आपसे पूछना क्या चाह रही है यूपीएससी. इट मीन्स व्हाट इज द एसेंस ऑफ द टॉपिक. टॉपिक का एसेंस क्या है. व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज, ठीक है. आपसे यूपीएससी वो पूछना चाहती है कि आप वो समझ पा रहे हैं. डिकोडिंग हेल्प करता है आपको टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द टॉपिक. डिकोडिंग डिफाइन करता है आपके स्कोप का एसे का, कि आप फर्दर हेडिंग बनाएंगे, इसमें आप स्कोप डिफाइन करेंगे कि मुझे कितना लिखना है, ठीक है. ये नहीं कि आप कुछ किसी में भी कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कितना कुछ भी लिखे जा रहे हैं. थर्ड पॉइंट है जनरेट्स रेलिवेंट आइडिया. फिर आप जब थीम में डिवाइड कर दोगे तो आप यहाँ पे एक आइडिया लोगे, एक ये आइडिया दोगे, तो आपको पता है कि इस स्कोप में मुझे इतने आइडियाज रखने हैं, ठीक है. तो आपको ये डिफाइन करता है यूपीएस डिकोडिंग हेल्प करता है कि आपको आप जनरेट करें रेलिवेंट आइडियाज. फर्दर improves relevance and ultimately increase marks. In essay, writing begins much later. The first step is not writing, it is understanding. ठीक है, लिखने से पहले आपको समझना है, ठीक है. A well decoded topic is already half written in your mind. आपने अगर टॉपिक समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपको लिखना क्या है, ठीक. अब देखते हैं कि एक करेक्टली डिकोडेड एसे, अगर आपने डिकोड कर लिया एसे को करेक्टली, तो आपका लॉजिकल फ्लो मेंटेन रहेगा, आपके आइडियाज ऑर्डरली फैशन में होंगे, ठीक है. आप रेलेवेंस आइडियाज पुट करेंगे, ठीक. ये सब मेंटेन रहेगा इफ यू हैव डिकोडेड योर एसे प्रॉपरली. अगर नहीं करा तो इफ नॉट, तो आप फोकस लूज कर देंगे मिडवे में, ठीक है. आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने ये वाला आइडिया 1 के बाद क्यों लिख दिया. इफ यू आर नॉट एबल टू डिकोड प्रॉपरली, ठीक. आप जेनरिक पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है. अल्टीमेटली यू विल नॉट गोइंग टू स्कोर मार्क्स. तो सबसे पहले हमें एसे को डिकोड करना है. तो देखते हैं कैसे करते हैं डिकोड करने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं. लेवल्स ऑफ डिकोडिंग. लेवल्स ऑफ डिकोडिंग. लेवल 1 is when you take the literal meaning of the topic. आप जो लिखा हुआ है उसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ईयर्स टीच मच विच द डेज कुड नेवर नो, ठीक है. ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे का. अगर आप इसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं तो आप क्या लिखोगे. ईयर टीचेस मच, ऑब्वियस सी बात है. ईयर्स मींस एक्सपीरियंस, लॉन्ग टाइम, ठीक है. विच डेज कुड नेवर नो, ठीक है. डेज क्या होता है. 24 आवर, नथिंग बिग यू कैन अचीव हेयर. तो ये जो चीज है एक्सपीरियंस, वो डेज को कभी नहीं पता होता है ना. आप ये सोचोगे सिंपल लिटरल मीनिंग, और आप स्टार्ट कर दोगे लिखना अपना ऐसे कि ईयर्स टीच मच. फिर आप कोई इंट्रो दोगे जिसमें आप इंपॉर्टेंस समझाओगे. फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर, एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर क्यों अच्छे डिसीजन ले पाता है और क्यों नहीं, और इनएक्सपीरियंस्ड जो न्यू रिक्रूट है वो क्यों नहीं ले पाता है. आप ऐसे एग्जाम्पल दोगे और ऐसी स्टोरी लिख दोगे पूरी 12 पेजेस पे या 11 पेजेस पे रीजन देते हुए. तो ये आपको मार्क्स फेच नहीं करके देगा, बिकॉज यू टेक द ऐसे टॉपिक एट देयर फेस वैल्यू. आप लिटरल मीनिंग ले रहे हो ऐसे का, ठीक. तो हमें लेवल 1 पे नहीं लिखना होता. तो लेवल 2 क्या है.
लेवल 2 में है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ द एसे, दैट इज रीड बिटवीन द लाइंस, कैप्चरिंग द नुआंसेस ऑफ द एसे। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है लिखना कॉन्सेप्चुअल मीनिंग पे। सेम एग्जांपल, ईयर्स टीच मच, है ना, विच द डेज कुड नेवर नो। तो ईयर्स यहां भी हम वही बोलेंगे कि एक्सपीरियंस है, लॉन्ग टाइम है, ठीक है। विच डेज कुड नेवर नो, 24 आवर, एसेट्रा एसेट्रा। बट कैन यू नॉट, क्या आप यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं डेज की इंपॉर्टेंस को? अगर आपने उन दिनों मेहनत ही नहीं करी होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डू नॉट डू हार्ड वर्क इन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो क्या ईयर का कोई इंपॉर्टेंस बचा? इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। अनलेस यू डू हार्ड वर्क ऑन ईच डे, एवरी डे, 12 to 14 hour every day, 1% increase in your effort every day, then years can make sense. Now we are going to open this aspect also, ki where days is no, days can also know. The years teach much, so do the days. That is the aspect, that is the dimension you should open. ठीक है, for example, if a young IS officer in case of pandemic, let's say COVID-19, does not gain experience, then he will never be able to manage a crisis when occur, let's say 20 years later. 20 साल के बाद वो इस क्राइसिस को फिर मैनेज नहीं कर पाएगा अगर दोबारा कभी ऐसी पेंडेमिक या एपिडेमिक आई। ऐसे होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। बट आई एम टेलिंग दैट कि अगर उन डेज में इफ ही डू नॉट डू हार्ड वर्क, देन ही विल नेवर बी एबल टू डू दिस। तो एक्सपीरियंस तो आया ही नहीं उसे, और एक्सपीरियंस कहाँ आता है? डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। आप कितने कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझ पा रहे हो एक टॉपिक के, कितने एस्पेक्ट आप ओपन कर सकते हो, दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स करके दिखाऊंगा, ठीक है, और फिर हम देखेंगे, ठीक। तो डिकोड करने का एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया है। फिर यहाँ पे लेवल 3 है। लेवल 3 मैंने इसलिए ऐड करा है बेसिकली क्योंकि यू विल गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट यू शुड ऐड इन योर एसे, है ना, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर बी द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और लेवल 4 सेम ही है, ये सारी चीजें सेम ही है। मेन इज कॉन्सेप्चुअल मीनिंग व्हेन यू अप्लाइड टू द इंटर डिसिप्लिनरी डायमेंशंस, ठीक है। आप इसे सोसाइटी पे लगाइए, ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे लगाइए कि इफ यू डू नॉट राइट ऐसे, लेट्स से डे 2, डे 1, then you will never going to be write a good essay in your means 2026। तो इसकी जो अल्टीमेट मेहनत है वो डेज में ही स्टार्ट होती है, ठीक। तो ऐसे आप ऐसे लिखेंगे लेवल 4 पे, विच इज टेकिंग कंसेप्चुअल मीनिंग विद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक। अब हम डिकोडिंग का फ्रेमवर्क देख लेते हैं एक बार। लेट स्टार्ट विद द डिकोड फ्रेमवर्क, ठीक है। यही कीवर्ड है, इससे ही हम करेंगे। लेट्स से 2025 का क्वेश्चन है, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू योर एनिमी विदाउट फाइटिंग, ठीक। तो सबसे पहले डी क्या स्टैंड करता है? डिफाइन कीवर्ड्स, डिफाइन कीवर्ड्स। आप कीवर्ड सोचिए, फॉर एग्जांपल यहाँ सुप्रीम है, आर्ट है, वॉर है, ठीक है, एनिमी है और फाइटिंग है, विदाउट फाइटिंग, ठीक। तो सुप्रीम, आप थोड़ा पॉज करिए और इन सारे कीवर्ड्स पे थोड़ा सोचिए कि सुप्रीम का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ यूपीएससी, है ना। फॉर एग्जांपल सुप्रीम, जितनी भी आर्ट्स हैं
आर्ट ऑफ वॉर है, आर्ट ऑफ वॉर है जितनी भी, उसमें से सबसे सुप्रीम क्या है? टू सबड्यू योर एनिमी विदाउट फाइटिंग, अपने दुश्मन को हरा देना उससे बिना लड़े, दैट इज द सुप्रीम आर्ट। ठीक है, फिर आपने जब ये कर लिया, इसके बाद ई, इन सब के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। ठीक है, एस्टेब्लिश रिलेशन। ठीक है, कि हमें वॉर, जो सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर है, इज टू सबड्यू योर एनिमी विदाउट फाइटिंग। ठीक है, फिर सी, सी इज स्टैंड फॉर कैप्चर द सेंट्रल मैसेज, कैप्चर द सेंट्रल मैसेज। आपको आपको एसेंस समझना है यहां पे, अब कॉन्सेप्चुअल मीनिंग आपको ग्रैब करना है। तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे? कि आपको आर्ट ऑफ वॉर है जो है वो नॉट फाइटिंग है। तो क्या ये वॉर तक ही सीमित है? जी नहीं, यूपीएससी कहना चाह रहा है कि इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यू हैव टू मेक कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरी, कॉन्फ्लिक्ट को हमें अननेसेसरी बनाना है। ठीक है, और किसकी मदद से? इंटेलिजेंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ठीक है, आपको ये शो करना है कि आप समझदारी से, आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से आप भाप लें कि कल को ऐसा होने वाला है और आप उस कॉन्फ्लिक्ट को अननेसेसरी कर दें। दिस ऐसे इज नॉट अबाउट वॉर, इट इज अबाउट एवरीथिंग, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, सोसाइटियल लेवल पे, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। फर्दर, क्या यूपीएससी कहीं ये कह रहा है कि आपको जो वॉर लड़नी है वो किसी इंसान से लड़नी है, किसी स्टेट से लड़नी है? वॉर तो इनविजिबल चीजों से भी हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, हंगर, पॉवर्टी, दे आर ऑल आर एनिमी, है ना। अब हमें इनसे लड़ना है, इनको हराना है ना। तो दिस काइंड ऑफ वॉर यूपीएससी इज टॉकिंग अबाउट, डोंट टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ वॉर। ठीक, हमने डी देख लिया, ई देख लिया, सी देख लिया। अब ओ, ओपन टू डायमेंशंस, जो अभी हमने देखा। आप वॉर को किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हो, किस तरह ले रहे हो, है ना। वॉर इज नॉट अबाउट फाइटिंग अगेंस्ट स्टेट, इट इज ऑल्सो विद इन स्टेट ऑल्सो। ठीक है, पॉवर्टी इज ऑल्सो, वी आर एट वॉर विद पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये सब भी वॉर के एक डायमेंशन है। आप जितना सोच सकते हो आप पॉज करिए वीडियो को। ठीक है, आप इसके डायमेंशन ओपन करिए। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद से वॉर करते हैं। ठीक है, डेली डेली कि आज हमें ये करना है, ये नहीं करना। ठीक है, ठीक, पॉज करिए, आप फर्दर इसको ओपन करिए डायमेंशन को। फिर डी, ई, सी, ओ, डी, फिर जो भी आपने लिखा उसमें एक डायरेक्शन डेवलप करिए, डेवलप डायरेक्शन, है ना। कि आपको लिखना कैसे, अपने आइडियाज 1, आइडिया 2, आइडिया 3, आइडिया 4, इन सबको एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज करिए। राइट, आपको ये काम करना है। जब ये हो जाए तो लास्ट पार्ट इज एस्टेब्लिश योर थीसिस, यानी ऑन पेपर अब उसे लिखना है आपको। तो आपने देखा कि लिखने से पहले आपको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, आप यूपीएससी का पेपर उठाइए, यूपीएससी के लास्ट ईयर का ही पेपर उठाइए और उसको डिकोड करिए। आप उस पर ब्रेन वॉश करिए, उस पर टाइम लगाइए। ठीक है, आप उसमें देखिए, कीवर्ड डिफाइन करिए, उनके बीच स्टैब्लिश करिए रिलेशन, उसका सेंट्रल मैसेज पकड़ने की कोशिश करिए, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द टॉपिक। फिर उसको ओपन करिए डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशन में। देन उसके बाद उसका डायरेक्शन डेवलप करिए कि पहले मैं ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, उसके बाद इसके बाद ये लिखूंगा, एंड देन एस्टेब्लिश योर थीसिस, यानी उसे लिखिए फिर। ठीक है, लिखने का काम आप मत करिए अभी फिलहाल। ठीक है, जब आप ऐसे मॉड्यूल पूरा देख लेंगे उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पर हाँ, ये काम जरूर आप करके आइए यूपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऐसे को
इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, वेरियस टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन होते हैं, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे हम आपसे। उसके बाद ये जो भी पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तैयारी सिंप्लीफाइड करके हमारा चैनल है, वहाँ पे ये अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जाइए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर 1 की, लेक्चर 2 की, और जो भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द लेक्चर 3।